आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बियरिश कैंडलस्टिक। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने सारा का सारा बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ा था, कहाँ पे ओपन होना चाहिए, कहाँ पे क्लोज होना चाहिए। सबसे बड़ा गलती क्या होता है ना, आप लोग को एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता है कि जो कैंडलस्टिक होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, आप ये जो सीरीज़ है ये खत्म होने दो, सिंगल पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें ढेर सारा एग्जाम्पल भी दूंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली आप समझ पाओगे कि ये सिंगल कैंडलस्टिक वर्क कर रहा है, कहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, उसका पूरा मैं ढेर सारा एग्जाम्पल दे दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न है हमारे पास। पहला हैंगिंग मैन, दूसरा हमारा ग्रेवस्टोन डोजी, तीसरा है स्पिनिंग टॉप और चौथा है बुलिश मारुपुसो। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, जितना भी बियरिश कैंडलस्टिक होता है उसमें सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो पुल बैक है, ठीक है, ये जो हाई हुआ या फिर ये जो हाई हुआ, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाते जाते कोई भी इस चारों में से कोई भी एक पैटर्न बना है, सपोज करते हैं यहाँ पे हैंगिंग मैन बना। ठीक है, लाइक मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया। ओके, अब जैसे ही हैंगिंग मैन पैटर्न बने, आपको सबसे पहला चीज़ चेक करना है कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये हैंगिंग मैन जो कैंडल है ये सबसे टॉप पे होना चाहिए। इट मीन्स इससे पहले जितनी भी कैंडल्स बनी हो वो हैंगिंग मैन के बॉडी के नीचे ही बननी होनी चाहिए। जैसे जितनी भी कैंडल्स हो वो नीचे ही बनी होनी चाहिए, जितनी भी कैंडल्स हो वो नीचे ही बनी होनी चाहिए। इसके बॉडी के ऊपर नहीं बनना चाहिए। जो हैंगिंग मैन का ये जो बॉडी है ना, इसके ऊपर नहीं बनना चाहिए। अगर इसके बॉडी के ऊपर कोई भी कैंडल ऐसे क्लोज होता है तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये जो हैंगिंग मैन है ये सबसे टॉप पे बनना चाहिए। इसका जो बॉडी होगा सबसे टॉप पे बनेगा। ठीक है, दूसरी जितनी भी कैंडल्स है, चाहे स्पिनिंग हो या फिर जो भी है, ठीक है, हमारा मारूबूजो है या फिर ग्रेवस्टोन डोजी है, उसकी बॉडी सबसे ऊपर होनी चाहिए। उससे ऊपर कोई भी कैंडल की बॉडी नहीं होनी चाहिए, क्लोज नीचे ही होगी। एंड कन्फर्मेशन क्या होता है इसमें, कन्फर्मेशन होता है जैसे ये हैंगिंग मैन बनी, अब मार्केट को नीचे जाना है, बियरिश मोमेंटम दिखाना है, तो कन्फर्मेशन के टाइम क्या होगा, ये जो हैंगिंग मैन की बॉडी है, ठीक है, इसके नीचे अगली कैंडल ओपन होगी और क्लोज होगी इसके विक के नीचे, इस विक के नीचे क्लोज होगी और बॉडी के नीचे ओपन होगी। ये आपको बस 3 चीज़ ध्यान देना। पहला चीज़, ये हमेशा रेड कलर का होगा कन्फर्मेशन कैंडल और ये सिंगल कैंडल। दूसरा, ये जो हैंगिंग मैन की बॉडी है वो हमेशा टॉप पे बनेगी। तीसरा, कन्फर्मेशन कैंडल हमेशा हैंगिंग मैन के बॉडी के नीचे ओपन होगा, नीचे क्लोज होगा। एंड जितनी भी कैंडल्स है, ठीक है, अब जितनी भी कैंडल्स है, ये जो स्पिनिंग हो, ठीक है, सपोज करते हैं ये स्पिनिंग हो, लाइक अभी जितनी भी कैंडल्स है, बात करें हम लोग यहाँ पे जो भी है, ठीक है, ला ला ला, ये जितनी भी कैंडल्स है गाइस, ठीक है, ये आप जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ना, ये सारी की सारी, इन सब की बॉडी जो होगी वो हमेशा टॉप पे बनेगी। ठीक है, एंड कन्फर्मेशन क्या होगा, बॉडी के नीचे ओपन, विक के नीचे क्लोज, बॉडी के नीचे ओपन, विक के नीचे क्लोज, बॉडी के नीचे ओपन, नीचे क्लोज। ठीक है, कोई भी कैंडल हो, सपोज करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, लाइक, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि चलिए ग्रेवस्टोन डोजी बनी। ठीक है, तो इससे पहले जितनी भी कैंडल्स होगी, सपोज करो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन रेड जो भी फॉर्मेशन में जा रहा है, ठीक है, ये इसके बॉडी के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। जो बॉडी है ना, इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये फॉल्स है, नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए। इसका क्लोजिंग से क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये जो प्रेशर होता है ना, जो आप मेरा फर्स्ट, ये जो सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो आप उसको देखोगे, आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अभी अगर नहीं देखो तो अभी जा करके आप देखो, ज़बरदस्त वीडियो है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा 3 क्राइटेरियाज होता है गाइज। पहला क्राइटेरिया, हमेशा टॉप पे बनेगा, उससे ऊपर किसी की बॉडी क्लोज नहीं होगी, सारी की सारी बॉडी नीचे ही क्लोज होगी, चाहे कोई भी कैंडल हो, हैंगिंग मैन हो या फिर आपका ग्रेवस्टोन डोजी हो या स्पिनिंग टॉप हो। स्पिनिंग टॉप में आपको एक चीज़ और खासियत होता है, स्पिनिंग में क्या होता है, जो स्पिनिंग अगर टॉप है, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं जो स्पिनिंग टॉप है, मान लेते हैं स्पिनिंग टॉप का, जैसे स्पिनिंग बॉटम था आपका, उसमें क्या था, ऊपर का विक और नीचे का विक दोनों विक बराबर होता था। ठीक है, ऊपर का विक और नीचे का विक दोनों बराबर है, तो इसमें भी सेम होगा। अगर ऊपर का विक 1 सेंटीमीटर है तो नीचे का भी विक 1 सेंटीमीटर होगा। अगर विक थोड़ा सा भी ज़्यादा कम है तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया से हमें हमेशा टॉप पे बनेगा, रेड कलर का बनेगा। ठीक है, उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल हमेशा बॉडी के नीचे ओपन होगा और विक के नीचे क्लोज होगा। इसके बाद हम लोग डबल कैंडल स्टिक का सीरीज लाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सारा सीरीज लाएंगे, एक दिन गैप करके। कीप सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड कीप वॉच माई चैनल। थैंक यू।